नमस्कार, everyidmedia.com पर आपका स्वागत। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2004 से लगातार सांसद हैं और 2024 से नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके पहले 2019 लोकसभा चुनाव के समय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर हम राहुल गांधी के बारे में उनकी ताकत और उनकी कमजोरी के संक्षिप्त में चर्चा करें तो दोनों उनका पक्ष काफ़ी स्ट्रांग है, ताकत भी और कमजोरी भी। ताकत उनकी ये है कि वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं और लगातार का मिशन है जो उनके दिमाग में आता है उस पर वो पीछे नहीं हटते हैं और डरते नहीं हैं। देश में एक परसेप्शन बन गया है राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हर बात पर जो सीधे सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं। बाकी देश का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा हो। अब ये हाल की घटना पहलगांव को लेकर देखें। आज राहुल गांधी पुंछ में हैं, बॉर्डर एरिया में, जहां पर 7, 8, 9 मई को पाकिस्तान ने रिहायशी क्षेत्रों में हमला किया था और 16-18 जाने गई थी। उन पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मिल रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी कानपुर में पीड़ित परिवार से मिले हैं और नेवी के जो है नरवल थे उनके परिवार से मिले हैं। आज पुंछ में मिल रहे हैं। तो लगातार वो पीड़ितों से मिल भी रहे हैं। और शुरुआती दौर में जिस समय घटना हुई थी 22 अप्रैल को, उन्होंने कहा था कि भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी पूरा देश और कांग्रेस उनके साथ है। उन्होंने अपनी CWC की बैठक में एक सिंगल प्रस्ताव पास किया कि जो भी सरकार निर्णय करेगी उसके साथ खड़े हैं। 2 सर्वदलीय बैठक हुई। दोनों सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी गए और उन्होंने पूरा समर्थन देने की बात की। लेकिन अचानक 10 मई को जब युद्ध विराम की बात आई और सीज फायर में भारत सरकार सीज फायर का घोषणा करती, उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया, तो उससे वो राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला और देश को अपमानित करने वाला बात मानते हैं राहुल गांधी। यही नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर पर बयान आया कि उन्होंने हमला के पहले घटना की जानकारी पाकिस्तान को दी थी। इस पर भी राहुल गांधी हमलावर हैं और वो सवाल भी कर रहे हैं अपने देश के कितने एयरक्राफ्ट नुकसान हुआ या नहीं हुआ, क्या स्थिति थी, तो उसका भी जवाब अलग अलग तरीके से आ रहा है। लेकिन वो डरते नहीं हैं, जो सवाल उठाते हैं, और किसी ट्रोल से नहीं डरते, किसी विवाद से नहीं डरते, जो भी उनके लक्ष्य होता करते हैं। अगर हम माने तो उन्होंने जब से भारत जोड़ो यात्रा 22-23 में 4000 किलोमीटर चले हैं, वो जब भी देश में कोई घटनाक्रम होता है, चाहे मणिपुर का रहा हो, किसानों का आंदोलन, सब में हो जाते हैं, मिलते हैं, जनता से मिलते भी हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में तो 4000 किलोमीटर से अधिक यात्रा की, कन्याकुमारी से 145 दिनों की यात्रा की, उसमें हर परिवार से मिले। एक उनका सबसे बड़ा मिशन था जो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाते थे, जातिगत जनगणना। उसे भी भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया। ये भी एक राहुल गांधी की जीत मानी जाती है। ये उनकी सब ताकत है और एक परसेप्शन बन गया है कि विकल्प के रूप में अगर मोदी के सामने कोई खड़ा है तो राहुल गांधी हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये परसेप्शन ही नेता को, किसी को सत्ता मिलाता है, विपक्ष में बैठाता है और उसका पॉजिटिव पहलू परसेप्शन भी बनता है। तो राहुल गांधी के बारे में एक परसेप्शन निश्चित रूप से बन गया है कि वो सीधे मोदी से लड़ने वाले इकलौते नेता है पूरे देश में। लेकिन दूसरा जो उनका निगेटिव पहलू है वो ये है कि राहुल गांधी का कोई फॉलोअप नहीं है, कोई संगठन नहीं है, और जो है भी उसमें से कमजोर लोग हैं जो बहुत ताकतवर नहीं हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो दलित समुदाय से आते हैं और पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता हैं। एक बहुत अच्छा चयन मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित चेहरे के रूप में माना जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी का सबब यह है कि सेकंड लाइन कोई नेता कांग्रेस में नहीं बचा जिसकी अपनी राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान हो, और जो पुराने नेता लगातार सत्ता में रहे हैं जिससे राहुल गांधी लगभग उन्हें स्लीपर सेल की संख्या देते हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी जो आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ के साथ
वो आगे बढ़ नहीं पाते, उनके साथ आवाज़ मिला के संघर्ष नहीं कर पाते। और इन्हीं स्लीपर सेल के बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त है जो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, जा चुके हैं। और क्यों गए हैं इसका भी कारण सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वो सीबीआई ईडी के जांच के घेरे में है कि जब वो सत्ता में रहे हैं तो अकूत संपत्ति पैदा की है, तो संपत्ति पैदा करने के लिए या तो जेल जाएं या फिर बीजेपी ज्वाइन करें। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता सोनिया गांधी के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए बीजेपी में जा रहा हूं, ये कहकर रोने लगे। तो ये क्यों रोने लगे? इसलिए रोने की उन्होंने अकूत संपत्ति पैदा की है और इसीलिए अगर वो नहीं जाते तो जेल जाते, तो जेल नहीं गए। तो एक लंबी श्रृंखला है जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, अभी हाल में शशि थरूर को लेकर जो विवाद चल रहा है कि शशि थरूर का नाम उन्होंने विदेश जाने वाले जो टीम जा रही थी मंडल लग गया, उसमें शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं भेजा, लेकिन बीजेपी शशि थरूर के नेतृत्व में टीम बनाकर भेजी है। तो नाम को लेकर विवाद है, शशि थरूर से लेकर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस ने नहीं भेजे थे, उसमें कुछ नाम लिए हैं, कुछ नहीं लिए हैं। तो हर कदम पर जो नेशनल लेवल पर जो चर्चित चेहरे हैं, दिखाई देते हैं, वो सब स्लीपर सेल के सदस्यों को उन्होंने कुछ संपत्ति पैदा की, नया संगठन उन्होंने बनाया नहीं, और जो संगठन थे वो काफ़ी कमजोर है। आज की तारीख में फ्रंटल संगठन आप ले लीजिए, युवक कांग्रेस ले लीजिए, छात्र राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY ले लीजिए, महिला संगठन ले लीजिए, सेवा दल ले लीजिए, सब बिल्कुल कमजोर। और यही कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी, जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तो संगठन सबसे बड़ी कमजोरी है, सेकंड लाइनर नेता नहीं है, स्लीपर सेल में अकूत संपत्ति कमाए हुए पड़े हुए हैं। और वो कांग्रेस में आज भी जब राहुल गांधी जिस मिशन को लेकर जिस मुद्दे लोग आगे बढ़ते उनका साथ नहीं देते, ये सभी उनकी कमजोरियां हैं। कमजोर संगठन लगातार उसको मजबूत न करने का प्रयास, यही नहीं जो राहुल गांधी की और एक सबसे बड़ी कमजोरी है, वो लगातार जनता से मिलते नहीं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनके कार्यकर्ता नहीं हैं, अलग अलग जाके मिलते हैं। किसी नाई के यहाँ चले गए, किसी धोबी के यहाँ चले गया, या किसी ऐसे कारीगर के यहाँ चले गए, वो सब जाते मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लगातार कम से कम 2 घंटा समय देना चाहिए। जो देश भर के कार्यकर्ता आते हैं, हर राज्य के कार्यकर्ता आते हैं, उनसे मिलने के राज्यवार मिलना चाहिए। ये उनकी कमजोरी है जो मिलते नहीं है। और ताकत वही है, एक बार फिर कहता हूं कि एक परसेप्शन जो बन गया है कि राहुल ही मोदी का विकल्प है। धन्यवाद।